गौरी ने देखा कि पेड़ की जड़ के पास एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति रखी थी, जिस पर कुछ शब्द लिखे थे। जो सच्चे दिल से आएगा वही इस मंत्र को पाएगा। अपनी सबसे कीमती चीज का बलिदान दो, तब जादू का दरवाजा खुलेगा। गौरी का मन भारी हो गया। उसकी सबसे कीमती चीज क्या थी? उसके पास ना तो धन था न गहने। उसका सबसे कीमती खजाना तो उसका दिल था, जो दूसरों के लिए धड़कता था। तभी कबूतर उड़कर मूर्ति के ऊपर बैठ गया। गौरी, ये मंत्र हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन सावधान, ये बलिदान आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। गौरी ने गहरी सांस ली और मूर्ति के सामने अपने घुटनों पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल से कहा, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जैसे ही उसने ये सोचा, मूर्ति पत्थर में बदल गई और नीचे एक अभिमंत्रित तावीज पड़ा था। गौरी ने उसे उठाया और गले में पहन लिया, लेकिन तभी पेड़ की जड़ों से काला धुआं उठा और डायन फिर से प्रकट हो गई। मूर्ख लड़की, तूने मेरे अभिमंत्रित ताबीज को छूने की हिम्मत कैसे की? अब तुझे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। इतना कहकर डायन वहाँ से गायब हो गई। गौरी और राजकुमार बरगद के पेड़ से लौट रहे थे, लेकिन जंगल अब पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। इधर शिकारी, तुम अभी तक उस कबूतर को नहीं पकड़ पाए। हाँ डायन, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कबूतर कैसे न कैसे बच ही जाता है हर बार। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुमने 3 दिन के अंदर उस कबूतर को नहीं पकड़ा तो तुम्हें ही कबूतर बना दूंगी। जी, मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन उस कबूतर को पकड़ कर लाऊंगा। अरे रे, अब मैं क्या करूं? मुझे 3 दिन की मोहलत मिली है। मुझे कैसे भी करके उस कबूतर को पकड़ना ही होगा। जब वो ये बोल रहा था, तभी गौरी ने सुन लिया। हे भगवान, मुझे लगता है उस डायन ने उस शिकारी को मेरे पीछे भेजा है, ताकि हमें ढूंढ सके। हमें कहीं छिपना होगा। कबूतर गौरी के कंधे पर बैठा और गौरी एक गहरी खाई की ओर दौड़ी। खाई के पास एक छोटी सी गुफा थी, जहाँ वो छिप गई। अरे, ये कैसे चिन्ह हैं? मुझे लगता है कि मुझे इन चिन्हों के पीछे पीछे जाना चाहिए। शिकारी चिन्हों के पीछे जाता है। अरे, ये शिकारी तो यहाँ तक आ गया। अब क्या करे? अच्छा, तो तुम यहाँ हो। अब तू कहाँ भागेगी लड़की? चल्ला, अब जल्दी से वो कबूतर मेरे लिए दे दे, वरना मैं तुझे जंगल में कोई निशान छोड़ने नहीं दूंगा। तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। गौरी ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ना शुरू किया। अभिमंत्रित ताबीज से आवाज गुफा में गूंजने लगी और एक हल्की सी नीली रोशनी गौरी के चारों ओर फैल गई। अरे रुक जा, उस कबूतर को मेरे हवाले कर दे, वरना तू जिंदा नहीं बचेगी। मैं बता रहा हूँ, जल्दी से दे दे उसे। तभी वहाँ वही साधु बाबा आए। रुक जा शिकारी, तो इन बच्चों को छोड़ दे, नहीं तो मैं अपनी मंत्र की शक्ति से तुझे यहीं भस्म कर दूंगा।